दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। तिरुपति बालाजी भगवान के प्रसाद लड्डुओं में चर्बी मिलाने का मामला पकड़ रहा है तूल। नगर के जिम्मेदारों ने दोषियों को फांसी देने की उठाई मांग। बारहवीं पास मेधावी विद्यार्थियों ने सरकार की योजना के चलते 25,000 लैपटॉप की उठाई मांग। छात्र संघ पहुंचा जिला मुख्यालय। और अपने बच्चे के साथ जयंती अहरवार चूहा मार दवा लेकर पहुंची जिला मुख्यालय। ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाए मारपीट के आरोप, पीट व परेशान करने के आरोप। अब खबर विस्तार से। तिरुपति बालाजी भगवान के भोग के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भगवान की प्रसादी के लड्डुओं में चर्बी को लेकर नगर के पंडितों व संतों व जनप्रतिनिधियों का कहना है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। पंडित नारायण प्रसाद ये जो तिरुपति बालाजी में चर्बी के लड्डुओं का मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या है कि आजकल हर जगह मिलावट चल रही है। और पूजन पत्री मतलब पूजन का जो सामान आता है उसमें भी आजकल एक घी आने लगा है कि ये खाने का उपयोग में नहीं है, खाने के उपयोग में नहीं है, मतलब अपन नहीं खा रहे, भगवान को खिला रहे हैं। तो मैं इसका बहुत जोर विरोध करता हूँ कि ये मिलावट का काम बंद होना चाहिए और जो मिलावट करता है उनको फांसी की सजा देना चाहिए कायदे से। पुरोहित है, मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा का अध्यक्ष। पुजारी जी, बात कर लेंगे अपन तिरुपति बालाजी में चर्बी के लड्डुओं का मामला, घी का मामला जोर पर चल रहा है। विदिशा के जो ब्राह्मण जन हैं, पुजारी जन हैं या महंत जी हैं, इस ओर क्या ध्यान देंगे और क्या कार्रवाई करवाने की बात करेंगे दोषियों पर? सनातन धर्म बड़ा सात्विक धर्म है और तिरुपति बालाजी में जो लड्डू के भोग में चर्बी पाई गई, निश्चित रूप से ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और इस तरीके की चर्बी का हम सख्त विरोध करते हैं और सरकार में इसको बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी इसके पीछे अपराधी हों, जिनका ये षड्यंत्र हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और इस तरीके की जो मिलावट धार्मिक कार्यक्रमों में, जो धार्मिक वस्तुओं में हो रही है, लोग जगह जगह लिखा रहता है पूजन का घी और खाने का घी। ये क्या होता है? घी तो एक ही प्रकार का होता है। इस प्रकार की कार्रवाई, इस तरीके घी अगर कहीं लिखे हैं तो उनको जब्त करके उनको नष्ट किया जाना चाहिए। और जिन्होंने इस लड्डू में जो चर्बी मिलाई है, इतना बड़ा षड्यंत्र सनातन के साथ रचा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। विदिशा के जो पंडित पुजारी संघ है वो किस तरीके की कार्रवाई करने की बात करेंगे? हम पूरी परिस्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। जल्दी ही हम राज्यपाल के, राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन यहाँ कलेक्टर साहब को देंगे और उसमें सख्त कार्रवाई का हम उनसे निवेदन करेंगे। और इस पूरी चीज़ का हम पूरे भारतवर्ष में विरोध करते हैं। सारी पुजारी संघ जो है इस चीज़ का बहुत विरोध करता है कि ये चर्बी का जो मामला है हमारे सनातन धर्म को, चूँकि हम शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरीके से हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शास्त्री जी, देखा जाए तिरुपति बालाजी में जो चर्बी के लड्डू और घी का मामला चल रहा है, इसके बारे में विदिशा पुजारी महासंघ या समिति जो भी है तो किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं और क्या करेंगे आप आगामी दिनों में? कार्य हमारे जीवन को, हम भारत राष्ट्र में जिस भूमि पर रह रहे हैं, जिसकी राष्ट्रीय संपदा का संरक्षण करने वाला अगर कोई है तो वो देवता है। वो चाहे राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में, हरि के रूप में, गोविंद के रूप में, चाहे तिरुपति बालाजी के रूप में। और भारतीय संस्कृति से समन्वित भोज्य पदार्थ जब तक उस शक्ति को प्रदान नहीं किया जाता, वो शक्ति अपना पूर्ण बल और ताकत इस राष्ट्र को प्रदान नहीं कर सकती। और जब तक देवत्व शक्ति इस राष्ट्र को बल और शक्ति प्रदान नहीं करेगा, तब तक इस राष्ट्र में अशांति चहु और रहेगी। शांति की व्यवस्था करना है तो देवत्व शक्ति के जो प्रधानत्व कार्य हैं, जिनके अंतर्गत उसका नैवेद्य, उसका भोग, जिसको ग्रहण करके हम सुख और शांति और आनंद प्राप्त करते हैं, जब उस नैवेद्य में ही आपने दोष का रोपण कर दिया, उस नैवेद्य को जो उसको समर्पित हो रहा है उसी में विदूषित पदार्थ को समन्वित कर दिया, तो जब देवता ही रुष्ट होगा तो भारत राष्ट्र का क्या होगा भगवान जाने। शीघ्र जिन व्यक्तियों ने इस क्रियाकलाप में अपनी सहभागिता दर्शाई है
उनको अतिशीघ्र अत्यंत घोरतम सजा प्राप्त होना चाहिए और उस प्रसाद की व्यवस्था सुचारू रूप से निर्वहन होकर देवता को भोग लगने की व्यवस्था होना चाहिए। राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज के लोगों की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आगामी त्योहारों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। दशहरा सहित अन्य त्योहारों की तैयारियों को लेकर समाज बंधुओं के बीच बैठक संपन्न हुई। मेरी सोच युवाओं के साथ मिलके समाज और जो एक युवा सोच है उसके साथ आगे बढ़ना, सभी को एक धागे में पुरों के साथ चलना है। मेरा नाम लोकेन सिंह डैस, मैं राजपूत विकास समिति का अध्यक्ष। मुझे हमारे प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया, सौभाग्य मुझे जो मिला है उसके साथ में सबको एक साथ लेकर चलने की मेरी इस कामना है और दशहरा भव्य निकालने की हमारी सभी युवाओं की, सभी समाज के वरिष्ठ जनों का और सभी युवाओं का बहुत बहुत आभार। अखिलेश राजपूत है, वार्ड नंबर 7। राजपूत जी, कल राजपूत समाज राजपूत धर्मशाला में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, किस उद्देश्य को लेकर हुई थी, क्या आगामी तैयारी चल रही है? कल महाराणा प्रताप राजपूत समाज विकास समिति एवं ट्रस्ट की जो वरिष्ठ जन है उनकी बैठक हुई थी। ट्रस्ट और महाराणा प्रताप राजपूत विकास समिति के सदस्यों की सहमति से लोकेन सिंह राजपूत को समिति के नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं निरंजन सिंह राठौर, बिट्टू बना, देव बना और केशव बना को दशहरा उत्सव चल समारोह की तैयारियों को लेकर उनको संयोजक का पद सौंपा गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के लिए जिनके 80% से अधिक अंक आने पर 25,000 या लैपटॉप की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश के करीब 90,000 विद्यार्थियों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलने से छात्र संघ और उनके साथियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मेरा अभी फर्स्ट ईयर है। अच्छा, 12वीं में कितने अंक प्राप्त किए थे आपने? मैंने अभी 79% मिली थी मुझे। सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की इनाम दी जाती है ऐसे छात्र छात्राओं को, क्या मिली आपको? नहीं मिली? अभी तक सरकार द्वारा उस योजना का लाभ हमें नहीं मिला है। कितने छात्राएं हैं जो इस चीज़ से अभी तक वंचित रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे 90,000 के लगभग छात्र हैं जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला। क्या मिलता है वैसे? इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप योजना नाम है इसका, जिसमें 25,000 की राशि दी जाती है, जिससे बच्चे लैपटॉप लेके अपनी आगे की पढ़ाई में सहायक। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग कितने आपने बताया छात्र छात्राएं, कितने छात्र छात्राएं हैं? 90,000 से। 90,000 को नहीं मिला? नहीं। कितने महीने होगा? लगभग 5 से 7 महीने हो गए रिजल्ट आने के उपरांत। अभी मई में आ गया था रिजल्ट, अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब नहीं अक्टूबर भी आने वाला है। नाम है मेरा। अच्छा, आज आप शिकायत करने के लिए आए, ज्ञापन देने के लिए आए, क्या पूरी मामला, क्या घटना है? घटना ये है कि अभी तक हमें जो 25,000 की लैपटॉप की राशि दी नहीं गई है वो हमें चाहिए, जिससे हमारी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? हम 12वीं कक्षा में पढ़ते क्या हैं। परसेंटेज रहा था? 12वीं कक्षा में हमारा 75% रहा था। सरकार द्वारा क्या इनाम की घोषणा की गई थी, किस तरीके की बात की गई थी? सरकार द्वारा लैपटॉप स्कीम की घोषणा की गई थी, जिसमें 25,000 रुपये बैंक में डालने की बात की गई थी, और अभी तक वो राशि हमें नहीं मिली है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कितने छात्र छात्राएं जो अभी तक इस लाभ से वंचित है? 90,000 छात्र छात्राएं जो इससे वंचित हैं अभी तक। मंगलवार को विशेष मुहूर्त में महालक्ष्मी पूजन हाथी पूजा का योग है। महालक्ष्मी पूजन हेतु बाजार में मिट्टी से निर्मित हाथी विक्रय हो रहे हैं। महालक्ष्मी पूजन को लेकर विद्वानों ने अपने विचार रखे। क्या महत्व है, क्या किस मुहूर्त में करना चाहिए और क्या उद्देश्य इस करने का? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सबसे अधिक अगर कोई वस्तु की व्यक्ति को चाह है, प्यास है, अनुराग है, तो उसको कहा जाता है लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वाहन है गज। उस गज के रूप में भगवती महालक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी की पूजन इस पर्व पर की जाती है। कैसे? ऊंचे नगर पर पट्टन गांव, मगर सेन से राजा रानी, अमेती दमेती दो ही रानी, बम्बन बरुआ कहे कहानी, सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ये तो होता ही है। इसके साथ 16 गांठ का सूत का बना हुआ एक रक्षा सूत्र स्त्रियों को प्रदान किया जाता है, जो वह अपने हाथ पर बांधती है और वर्ष भर वो उनकी रक्षा करता है। इसलिए महालक्ष्मी की आराधना प्रत्येक महिला को करना चाहिए। हाथी पूजन कब है, क्या मुहूर्त में होगी और क्या उद्देश्य इसका हाथी पूजन का, क्या महत्व? मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा जिला अध्यक्ष पंडित संजय शास्त्री श्री सिंहवाहिनी मंदिर का पुजारी हूँ। और महालक्ष्मी पूजन जिसे जीवात्रि का पूजन मानी जाती है, और
ये अखंड सौभाग्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ये पूजन की जाती है। ये मंगलवार 24 तारीख को है और मध्याह्न के बाद इसकी पूजन का विधान है। तो अष्टमी का प्रवेश 3 बजे के बाद हुआ है। वैसे मध्याह्न से श्यामकालीन के बीच में लक्ष्मी पूजन का बड़ा विधान माना गया है। तो गोधूली बेला में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या सामग्री पूजन सामग्री उसमें उपयोग करना चाहिए? उसमें घर की सभी उपयोगी चीज़ों की पूजन होती है। उसमें हाथी पूजन का विशेष महत्व है। उसमें आस्था का विशेष महत्व है। आस्था की प्रतिमा, उसमें मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है, हाथी की कुम्हारों द्वारा निर्माण होता है। और हाथी का क्या प्रतीक माना गया? हाथी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी जी का वाहन है, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए हाथी को लक्ष्मी का प्रतीक मान करके उसकी महिलाओं द्वारा, स्वागन महिलाओं द्वारा उसकी पूजन की जाती है। विदिशा रायसेन रोड कमापार मंदिर क्षेत्र से फ्लाईओवर का निर्माण होने जा रहा है। जंबार वागरी की ओर रास्ता पहुंचेगा। नगर में भारी वाहनों के प्रवेश या आवाजाही से राहत मिल सकेगी। 6 लेन रोड बनने जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से कहीं नुकसान तो कहीं फायदा भी होगा। तो हमें बताते हैं, अभ्यास ही बताते हैं, अगर भैंस भाई खत्म हो जाता है वो कह देखो ने पड़ेगा काम डल का हमरो वो तो सब डल जान दो। अच्छा चलो यार भंडारी पवन कुमार वर्मा। वर्मा जी कहाँ रहते हैं आप? रंगाई। ये जो कौन सा स्थान है पर अभी यहाँ पर खड़े हुए? ये कमापार मंदिर के पास का है। अच्छा। अग्रवाल एकेडमी के यहाँ पर पास। क्या किस चीज का निर्माण हो रहा है यहाँ पर? ये NH बन रहा है, नेशनल हाईवे कौन सा कॉरिडोर। ये नंबर का तो आइडिया नहीं है, मगर देश मतलब शहर का विकास हो जाएगा और शहर में बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। हाईवे को कहाँ से मिल के कहाँ मिलाया जा रहा है, कहाँ से जाएगा ये? भोपाल से आया है कोली से आया चोपड़ा, चोपड़ा से एक चौराहे बन के एक सागर के लिए चला जाएगा, एक जम्माल बागरी होता हुआ मेलुआ चौराहे चला जाएगा। किसानों को लाभान्वित होगा यहाँ से होता है तो ये तो कई गांवों को लाभान्वित होगा और शहर में भारी वाहन का बचाव होगा। कब से काम चल रहा है इसका? इसका हो गया 1 साल करीब। 1 साल से चल रहा है। हाँ। मेरा नाम मनमोहन माहेश्वरी है। महेश्वरी जी आपकी जमीन कहाँ पर है? मेरा ईडन गार्डन है, मेरे साले का बना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या निर्माण हो रहा है? यहाँ जो फ्लाईओवर बन रहा है नेशनल हाईवे 307 वाला। अच्छा। जो भी हो, नंबर कन्फर्म नहीं है। हाँ। बन रहा है, ये तो ठीक है कि जनता की सुविधा मिल रही है, लेकिन मेरा जो ईडन गार्डन बन रहा है इसमें से जो पानी की निकास बनाई है इनने, पानी की निकास पहले से नाप और अभी के नाप में भारी अंतर आ गया। 15 फीट करीब अंदर जा रहा है। ये हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो फ्लाई होकर? अब ये बता रहे हैं कि सागर वालों के लिए अशोकनगर जाने का सुगम मार्ग हो जाएगा। कहाँ से कहाँ निकलेगा? ये अशोकनगर अपने विदिशा ढोलखेड़ी चौराहे से होता हुआ अशोकनगर तरफ जाएगा। शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं होंगे। हाँ, वो अच्छी बात है। स्वर्णकार कॉलोनी में भगवान विश्वकर्मा समाज की धर्मशाला है, जिसका पीछे की ओर एक दरवाजा भी है। उक्त दरवाजे पर एक व्यक्ति द्वारा दीवार उठा ली गई है। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने दरवाजा खोलने को लेकर पुलिस थाना पहुंचे और शिकायती आवेदन सौंपा। विश्वकर्मा जी आपकी समाज आज यहाँ पर जिला कोतवाली पहुँची, क्या मामला है? मामला हमारी भगवान विश्वकर्मा मंदिर के पीछे जो हमारा वर्षों से उस जगह पे हमारा पूरा रजिस्ट्री हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। इसके बाद में एक कोई प्रेस के जो अधिकारी हैं उनने उस पर कब्जा, प्रेस क्लब जो बीजा प्रेस में है, उनने उसमें कब्जा कर लिया है। धर्मशाला कहाँ है आपकी? धर्मशाला हमारी स्वर्णकार कॉलोनी मेघ टाकिज के पीछे है। कौन सा भगवान का मंदिर है? भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है वहाँ पर। अच्छा जी। तो वहाँ पर किसने कब्जा कर लिया या गेट बंद कर दिया? पता नहीं कौन है वो, कुछ प्रेस में है, गुप्ता जी हैं। अच्छा। उनने कब्जा कर लिया उस पर। हम उसके लिए सब समाज के लिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। मेरा कैलाश पांचाल। पांचाल जी आज आप सब लोग समाज के लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे, क्या उद्देश्य? हाँ वहाँ आज रविवार को हमारी एक बैठक थी, सामाजिक बैठक थी। तो हम बैठक करने के बाद नीचे उतरे तो हमारा समाज के जो कि मंदिर है, धर्मशाला है,
पीछे गेट किन भगवान का मंदिर है? विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है, विश्वकर्मा पांचाल भगवान का मंदिर है। तो वहाँ जान के हमने पीछे देखा गेट खोलने के लिए, तो हमने ताला खोला, गेट खोला, हमारा गेट ही नहीं खुला। हमने देखा ये गेट क्यों नहीं खुल रहा, तो देखें तो उसकी दीवार पूरी ऊपर तक दीवार उठा दी। किसने उठाई वो दीवार? ये शायद उन्हीं का मकान है बगल में। जिनका मकान नाम ये बता। अपना विदिशा स्टूडियो वालों का, और वहीं से हाँ, और वहाँ से उनने उस तरफ से आन के और ये हमारी दीवार बंद कर दी। अब समाज के वहाँ 10-50 लोग थे, हमने देखा मैंने कि यार ये गेट क्यों नहीं खुल रहा, तो इन 2-4 लोगों ने ताकत लगाई, देखा तो वो ऊपर खिड़की तक दीवार उठी। क्या है आप लोग? जी आप लोग क्या चाहते हैं? समाज के लोग क्या चाहते हैं? समाज के लोग ये चाहते हैं कि 50 साल से हमारी धर्मशाला 50 से ऊपर से वो बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, ट्रस्ट की ज़मीन है, और वहाँ दरवाज़ा हमारा जो लगा है वो आप उसकी जांच कराओ। दरवाज़ा आज लगा है कि जयंती अहरवार अपने बच्चे के साथ चूहा मार दवा का पैकेट लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंची, जहां पीड़िता ने सास ससुर और जेठ पर मारपीट के आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग प्रशासन से की है। जयंती रंगियपुरा विदिशा। कहाँ रहती थी पहले आप? करैया खेरे रोड। शादी कहाँ हुई थी आपकी? करैया खेरे रोड। अच्छा, रहने वाली कहाँ की हैं आप? पीपर ऊँटे। पीपर ऊँटा। तो क्या हुआ आप यहाँ पर ये चूहा मार दवाई लेकर यहाँ पर आई हैं बच्चे के साथ? क्योंकि घर पे गई थी, गेट लगाकर शटल में ताला लगाकर मुझे मारने की धमकी दी। किसने? सास ससुर ने, देवर जेठ ने। क्या नाम है उनकी? सिबुला अहरवार, जमुनाबाई अहरवार, किशोरी अहरवार, कंदैया लाल अहरवार। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? 8 साल पहले। 8 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो आपकी परेशान क्यों कर रहे हैं वो आपको? रखना नहीं चाह रहे मुझे। क्यों? क्योंकि वे मुझसे ये बोल रहे हैं, आप इस मेरे मिस्टर से ये बोल रहे हैं, आप इसे रखेगा तो आपको भी मार दूंगा, आपको घरवाली को। मिस्टर आपके साथ है आपके? हाँ। क्या नाम है उनका? जसवंत सिंह वो अहरवार। क्यों नहीं आया आपके साथ? वो सर सागर चले गए, उनके लाने खुद ही जान से मारने की धमकी दी। कौन दे रहा है जान से मारने की धमकी? सास सर और जेठ। मतलब उनकी माँ खुद उनको दे रही है? उनकी माँ खुद। ऐसा तो नहीं आप किसी प्रकार से परिवार को फंसाने का प्रयास कर रही हो? नहीं मैम, ऐसा कोई कुछ ब्लैकमेल करना चाह रही है परिवार को? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये आपकी चूहा मार दवाई कहाँ से ली थी आपने? दुकान पे से। कितने की आई थी? 30 रुपए की। 30 रुपए की। तो क्या आकर प्रशासन नहीं सुनता तो क्या करेंगी आप? सर पुलिस वहाँ जाती हूँ, थाना कोतवाली, तो वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कागज लिख के एक साथ पटक देती है और उनसे पैसे ले लेती है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।